Hello, students. Today we are going to discuss an important law topic, the Punjab Arms Ordinance 1965। ये एक्ट नंबर 20 है 1965 का, जिसका नाम है द पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965। आज हम इस लॉ को डिस्कस करेंगे, अ, अ, जिसके कंटेंट्स चैप्टर नंबर 1 में प्रिलिमिनरी है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, exception and definition. Chapter number 2 deals with sale and repair, and chapter 3 transport. Chapter 5 going armed and possessing arms, हथियारों के साथ लैस होकर चलना और हथियारों को अपने कब्जे में रखना। चैप्टर 5 डील्स विद लाइसेंसेस, एंड चैप्टर 6 पेनल्टीज, सजाएं, और चैप्टर 7 जो है वो मिसलिनियस है। जी हाँ, इसको पढ़ते हैं। द पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965, 8 जून 1965 को दिस वाज इम्प्लीमेंटेड। An act to consolidate and amend the law relating to the sale, transport, bearing or possession of arms, ammunition or military store। असले की सेल के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके कब्ज़े के लिए, और किसी और दूसरे अस्करी ज़ख़ायर के सेल, कब्ज़े और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए इस कानून को अमेंड करने के लिए और इसको कंसोलिडेट करने का ये इसका प्रियम्बल है। इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द सेल, ट्रांसपोर्ट, बेयरिंग और पोजेशन ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन और मिलिट्री स्टोर्स इन द मैनर हेयर इन आफ्टर अपेयरिंग। जैसा कि नीचे वाज़ेह होता है कि इस कानून को बनाने का मकसद अस्करी ज़ख़ायर, मिलिट्री स्टोर्स, असला और ये हथियार वगैरह की जो सेल, ट्रांसपोर्ट और उनके कब्ज़े के हवाले से जो कानून है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। इस पूरे कानून में आगे बताया जाएगा कि असले को सेल कैसे किया जाएगा, कैसे सेल नहीं किया जा सकता, इसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया जाएगा, इसकी मुंतकिली को हुकूमत और कौन शख्स इसको रोक सकता है, कौन इसको कब्ज़े में रख सकता है, और उस कब्ज़े में रखने के लिए क्या शराइत होंगी, ये तमाम आगे कानून आपको बताता जाएगा। नाउ देयर फोर इन द एक्सेस, अच्छा जी, एंड वेयर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान इज़ नॉट इन सेशन। असम्बली जो थी वो सेशन में ना होने की वजह से गवर्नर ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, के हालात ऐसे हैं विच रेंडर इमीडिएट लेजिस्लेशन नेसेसरी, जिसने गवर्नर को इस बात पे किया कि इस कानून का बनना लाजमी है। असम्बली सेशन में ना होने के बावजूद गवर्नर ने इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून का दर्जा दिया। Now, therefore, in the exercise of power conferred on him by Clause 1 of Article 79 of the Constitution, the Governor of West Pakistan is pleased to make and promulgate the following ordinance। तो गवर्नर ने इसको ऑर्डिनेंस बनाया। चैप्टर 1 है इसका जी प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस ordinance may be called the Punjab Arms Ordinance 1965। It extends the whole of Punjab, पूरे पंजाब पर लागू होता है। It shall come into force at once, ये पूरे पंजाब पर और बैक वक्त लागू होता है। एक्सेप्शन, nothing contained in this ordinance shall apply to sale, transport, bearing or possession of arms, ammunition or military stores by order of the government or the federal government or the public servant or a member of any non-regular force of the government of the federal government in the course of his duty as such public servant or manner। इस कानून के अंदर जो भी लिखा गया है वो लागू ना होगा किन के ऊपर, हुकूमत वक्त के हुक्म से, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर और मेंबर ऑफ एनी ऑफ द नॉन रेगुलर फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की कुछ नॉन रेगुलर फोर्स, फाइटिंग फोर्सेस होती हैं, ये जो है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। वो असले को सेल कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं, ये उनको एक्सेप्शन दी गई है ताकि वो सिस्टम जो है वो एक तरतीब के साथ चलता रहे। गवर्नमेंट कर सकती है, ये ख़ास इलाकों के अंदर ये एक्सेप्शन दे सकती है और ख़ास टाइम के अंदर। Definition: in this ordinance, unless the context otherwise requires, the following expression shall have the same meaning hereby respectively assigned to them, that is to say, अगर सियाको सबाक कोई दीगर चीज़ मुतकाज़ा नहीं करता तो इन चीज़ों के जो डेफिनेशंस हैं, इनके जो मीनिंग्स हैं वो जो दिए गए हैं यही तस्वर किए जाएंगे। एम्यूनिशन इंक्लूड्स, एम्यूनिशन में क्या क्या आता है? एम्यूनिशन ऑफ ऑल टाइप्स फॉर लाइट एंड हैवी ऑटोमेटिक वेपन्स, रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, राइफल्स, कार्बाइन्स, मस्केट्स एंड शॉर्ट गन्स। इसके अंदर एम्यूनिशन के अंदर, असले के अंदर, असला बारूद के अंदर तमाम किस्म का ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, राइफल्स वगैरह आती हैं, कार्बाइन्स, मस्केट्स एंड शॉर्ट गन्स वगैरह। एम्यूनिशन कंस्ट्रूड एंड मॉडिफाइड फॉर फायरिंग प्रोजेक्टाइल्स और गैस और स्मोक कंटेनर, धुएँ और गैस के जो हैं वो कंटेनर्स, मॉडिफाइड और कंस्ट्रूड फायरिंग प्रोजेक्टाइल्स ये बनाए जाते हैं जिनके ऊपर बंदूकों को अक्सर और रॉकेट लॉन्चर्स को लोड करके फायर किया जाता है।
गन वैड्स, गन फ्लिंट्स, परक्यूशन कैप्स, फ्यूजेस, फ्रिक्शन ट्यूब्स एंड डेटोनेटर्स। ये गोली की जो होती है जिसको हम वो कहते हैं गनवैड, और उसका जो पिछला हिस्सा होता है वो, और फ्यूजेस वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह ट्यूब्स, ये जो आपका जो एम्प्टी गोली होती है उसके पार्ट है ये। ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, माइंस एंड फ्यूल्स फॉर फ्लेम थ्रोस। और ये आतिशी असले को बनाने के दौरान एक ख़ास किस्म के फ्यूल्स होते हैं जो एक ख़ास किस्म का शोलादार जो है वो धमाका पैदा करते हैं। ये इस किस्म के फ्यूल्स वगैरह भी हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव फुलमिनेटिंग मटेरियल्स एंड प्रोपेलेंट्स, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर टॉर्पीडो ऑपरेशन एंड डेप्थ चार्जेस। आपको पता है कि ज़ेरे आब और समंदर में और टॉर्पीडो ऑपरेशन के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी एमिनेशन के अंदर शामिल है, जिसमें एक्सप्लोसिव है, फुलमिनेटिंग मटेरियल्स हैं, प्रोपेलेंट्स हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ एम्यूनेशन बट डज नॉट इंक्लूड लेड, सल्फर और साल्ट पीटर। इसमें जो है वो सल्फर, सीसा जिसे हम लेड कहते हैं, और साल्ट पीटर जिसमें कलमी शोरा वगैरह है, ये एम्यूनेशन में नहीं आते। आर्म्स इंक्लूड्स, आर्म्स के अंदर क्या है जी, कैनन, तोप, फायर आर्म्स ऑफ ऑल टाइप्स, आतिशी असला हर किस्म का, सच एज लाइट एंड हैवी ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स, राइफल्स, कार्बाइन्स, मस्केट, शॉटगन्स, वेदर सिंगल और डबल बैरल्ड, revolvers, pistols, and appliances, the object of which is to silencing of the firearms। और इस किस्म के appliances जो उनका मकसद जो है वो आतिशी असले की आवाज़ को दबाना और कम करना है जब उसको फायर किया जाता है। एयर पिस्टल्स, हवाई जो है वो पिस्तौल जो हवा के एक ख़ास मैकेनिज़्म के ऊपर वो चलता है। बाइनोट्स, सॉर्ड्स, स्वॉर्ड स्टिक्स, तलवारें वगैरह, डैगर्स जैसे छुरे वगैरह, नाइफ्स विद ब्लेड्स ऑफ 4 इंचेस, 4 इंच का ब्लेड वाला जो है वो चाकू, और मोर बट नॉट किचन नाइफ्स, ये जो किचन में यूज़ होते हैं चाकू वगैरह ये इसमें शामिल नहीं होते। और फ्लिंक नाइफ्स इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड ब्लेड, एक ख़ास किस्म का फ्लिक नाइफ है जो कि जिसका ब्लेड का साइज़ मैटर नहीं करता, वो फ्लिक नाइफ जो है वो आपका आर्म्स के अंदर आएगा। फ्लिक नाइफ की डेफिनेशन आगे हम देखेंगे। अच्छा, नकल, डस्टर, स्पीयर, नेज़े वगैरह, स्पीयर हेड्स, नेज़ों के हेड वगैरह, बोज एंड एरोज एंड ऑल पार्ट्स ऑफ आर्म्स। अच्छा, तोप में क्या चीज़ कहते हैं? कैनन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिलरी, mortars, machines and submachine guns, silencers for all machines and submachine guns, anti-tank rifles and recoilless guns or rifles and bazooks, revolvers or pistols over 46 inches bore, nuclear weapons of all types, projectiles, guided missiles and discharges of grenades, rockets, bombs or gas or smoke containers। ये जी तोप के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। फ्लेम थ्रोअर्स ऑफ ऑल टाइप्स, all carriages, platforms and appliances for mounting or transporting cannon। ये जो तोप को चलाने के लिए ख़ास किस्म के प्लेटफार्म हैं, माउंटिंग प्लेटफार्म हैं, कैरेजेस हैं, ये भी आपके इसमें कैनन्स के अंदर आते हैं। पार्ट ऑफ कैनन, ऑल पार्ट्स ऑफ कैनन आर इन द इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैनन। गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। फ्लिक नाइफ मीन्स अ नाइफ विच हैज़ अ डबल ब्लेड, विच हैज़ अ ब्लेड विच ओपन्स ऑटोमेटिकली बाय हैंड प्रेशर अप्लाइड टू बटन। खास किस्म का एक बटन लगा होता है, जो ही आप दबाते हैं तो वो एक आगे से तेज़ी के साथ छुरी निकल के आती है। स्प्रिंग और अदर डिवाइस, वो बटन हो सकता है, स्प्रिंग हो सकती है, कोई अदर डिवाइस हो सकती है। इन आर अटैच टू इट द हैंडल ऑफ द नाइफ एंड इंक्लूड्स एनी नाइफ विच हैज़ अ ब्लेड विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द हैंडल और शीट देयर फोर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से निकल सकता है। और बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप उसको दाएं बाएं जब ज़ोर से झटका देंगे तो एक ख़ास किस्म का तेज़ी के साथ आगे एक धार जो तेज़ धार चाकू निकल के आगे आएगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच व्हेन रिलीज्ड इज लॉक्ड इन द प्लेस बाय मींस ऑफ अ बटन। जो ही आप उस फोर्स को ख़त्म करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर जाएगा। स्प्रिंग लेवल और अदर डिवाइस। लाइसेंस मींस लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। मिलिट्री स्टोर मींस द स्टोर विद द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी मिलिट्री स्टोर। मिलिट्री स्टोर से मुराद ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट इसको मिलिट्री स्टोर डिक्लेयर करेगी वो अस्करी ज़खायर कहलाएंगे। Rules means the rules of this ordinance. Government may by notification in the official gazette declare any article or substance not specified in clause A of or clause B or clause C of subsection 1 to be, as the case may be, ammunition, arms or fire cannons or for the purpose of this section. Substance shall be deemed to be specified in subsection clause A and B and C as may। अब आपको पता है कि सबसेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के अंदर ए बी सी जो क्लासेस हैं, जो चीज़ें इनमें एमिनेशन, आर्टिलरी और इसमें कैनन्स वगैरह हैं,
अगर इन चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट कोई नया इजाफा करना चाहे, किसी अदर चीज़ को कहे कि ये भी एम्यूनिशन, कैनन और आर्म्स का हिस्सा होगा, तो वो भी इन चीज़ों का हिस्सा सफ़र की जाएंगे। अब चैप्टर नंबर टू यहाँ शुरू होता है, सेल एंड रिपेयर। अनलाइसेंस सेल एंड रिपेयर प्रोहिबिटेड। नो पर्सन शेल सेल और कीप, ऑफर और एक्सपोज फॉर सेल। कोई शख्स क्या नहीं करेगा, नहीं बेचेगा, ना उसको रखेगा, ना ऑफर करेगा, ना उसको एक्सपोज करेगा सेल के लिए। एनी आर्म्स एम्यूनिशन, कोई भी असला, बारूद और मिलिट्री स्कोर, अस्करी ज़खायर। और अंडरटेक द रिपेयर ऑफ एनी आर्म्स, और किसी को दुरुस्त करने की ऑफर नहीं करेगा, एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस, मा सिवाय कि उसके पास लाइसेंस हो, इन द मैनर, उस तरीकाकार पे जिसके जो लाइसेंस के अंदर लिखा गया है, एंड टू द एक्सटेंट परमिटेड देयर बाय, और उस हद तक ही वो उसको करने का मजाज होगा जितना उसको लाइसेंस के जरिए एम्पावर किया गया है। नथिंग हेयर इन कंटेंड शैल प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम सेलिंग एनी आर्म्स और एम्यूनिशन विच ही लॉफुली possess फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज टू एनी person who is not by any enactment for the time being in force prohibited from possessing the same। बाज़ ये होता है कि अगर किसी शख्स के पास कानूनी असला हो, तो अगर वो उसको बेचना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। इस कानून के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया जो किसी शख्स को असला बेचने से रोके उस शख्स को जो कि उसको ख़रीदने का मजाज हो। अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपना असला किसी ऐसे डिसेबल शख्स को, ब्लाइंड शख्स को नहीं बेच सकता, क्योंकि वो किसी भी क्या है वो पोजेस करने का उसको किसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप बेच सकते हैं, आपके पास असला कानूनी होना चाहिए, और जिसको आप बेच रहे हैं उसको वो भी क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरना चाहिए। एवरी पर्सन सो सेलिंग आर्म्स और एम्यूनिशन टू एनी पर्सन शैल विदाउट अननेसेसरी डिले गिव टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नोटिस ऑफ सेल एंड द परचेजर्स नेम एंड एड्रेस। अगर आपने अपना कानूनी असला किसी को ट्रांसफ़र किया है, बेचा है, तो आप फ़ौरन उसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को या पुलिस इंचार्ज जो है, इंचार्ज स्टेशन ऑफ द पुलिस स्टेशन है, उसको आप उस शख्स का नाम, उसका एड्रेस और अपने सेल की टाइम एंड प्लेस एंड डेट बताएंगे। ये सेक्शन 4 ने कहा है अनलाइसेंस सेल और रिपेयर। अपने सेल कैसे करना है, एक तो आप सेल नहीं कर सकते, आप उसी हद तक सेल कर सकते हैं जिस हद तक लाइसेंस आपको इजाज़त देता है। आप नहीं रिपेयर कर सकते, जित उतनी हद तक रिपेयर कर सकते हैं, उसी मैनर में रिपेयर कर सकते हैं जिस हद तक आपको अंडर लाइसेंस उसमें मेंशन है। और दूसरा सेल का दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो क्वालिफाइड बंदे को बेचेंगे जिसको कानून असला रखने से मना नहीं करता, और अगर आपने बेचा है तो आप उसका ये जो आपका सेल का एग्रीमेंट हुआ, आप फ़ौरन उसको पुलिस इंचार्ज के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के नोटिस में लेके आएंगे, या आप उसको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के नोटिस में एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको देंगे। चैप्टर नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट पावर टू प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रेगुलेट, गवर्नमेंट में रेगुलेट और प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे के उसको रेगुलेट कर सकती है, गवर्नमेंट टोटली उसको प्रोहिबिट कर सकती है ट्रांसपोर्ट को। ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स, किसी भी किस्म के असले को, एमिनेशन को, गोला बारूद को, मिलिट्री स्टोर को, अस्करी ज़खायर को, ओवर द होल ऑफ द प्रोविंस, पूरे सूबे के लिए, और एनी पार्ट देयर ऑफ, या उस सूबे के किसी हिस्से के में, वेदर ऑल टुगेदर, मुकम्मल कुली तौर पर, और एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस, या लाइसेंस के ज़रिए इजाज़त दे दे के सूबे के इस हिस्से में, उसके फ़लाँ ज़िले में इस हद तक इस किस्म का असला आप बेच ख़रीद सकते हैं, उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, एंड टू द एक्सटेंट, और उस हद तक, एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड परमिटेड बाय सच लाइसेंस। और गवर्नमेंट अब तीन चार चीज़ें बताती है आपको, उसका हद बताती है, और उसका मैनर बताती है, और उसका एरिया बताती है, और अब इसको आप इस एरिया में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, आर्म्स एम्यूनिशन और मिलिट्री स्टोर्स ट्रांसशिप्ड एट पोर्ट इन द प्रोविंस आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। वो कहता है जो बंदरगाह के ऊपर असला जो है एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में लोड किया जाता है, वो भी इसी सेक्शन के इसमें आता है, रेंज में। पावर टू इस्टेब्लिश सर्चिंग पोस्ट, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पावर है उसके पास के वो तलाशी के लिए पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। गवर्नमेंट में एट एनी प्लेस अलोंग द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोविंस एंड एट सच डिस्टेंस विद इन सच लाइन एज इट डीम्स एक्सपीडियंट। आपको पता है कि हर सूबे की, जब एक सूबे से आप दूसरे सूबे में एंटर होते हैं तो वहाँ चेक पोस्टें होती हैं जहाँ पे अक्सर तलाशी वगैरह ली जाती है, या एक डिस्ट्रिक्ट से आप जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होते हैं तो ये गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव है, इट इज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सर्चिंग पोस्ट, कि वो किन लाइन्स के ऊपर बनाएगी, कितना डिस्टेंस होगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। जिसको वो फिट एंड एक्सपीडियंट समझे उस हद तक वो सर्चिंग पोस्ट जो है वो लगा सकती है। एट एनी प्लेस इन द प्रोविंस दैट इट मे डीम प्रॉपर एस्टेब्लिश सर्चिंग पोस्ट एट विच
any person, vessel, vehicle, or any part, any other type of transport, or any other package or container in transit may be stopped and searched for arms, ammunition, and military stores by any officer empowered by the government in this behalf by name or in the virtue of his office. अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब इस टोटल सेक्शन का जो है वो जो थीम है वो ये है कि गवर्नमेंट तलाशी के लिए जो है वो मकाम बना सकती है, जहाँ पे वो कोई सूबे की बाउंड्री लाइंस भी हो सकती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइंस भी हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। वो कोई भी आपका कंटेनर है, कोई गाड़ी है, कोई वेसल है, कोई कुछ भी है, कोई शख्स पैदल है, मोटरसाइकिल पे है, गवर्नमेंट उसको रोक सकती है, उस पैकेज को खोल सकती है, उस कंटेनर को देख सकती है जिसमें भी जिसमें खदशा हो कि इसमें आर्म्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट का ये काम करेगा कौन? कोई भी एम्पावर्ड पर्सन करेगा, जिसको ऑफिसर करेगा, जिसको गवर्नमेंट ख़ास अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए, एक लेटर के ज़रिए एम्पावर करेगी कि ये शख्स ये काम। अक्सर आपने देखा होगा पुलिस वाले एम्पावर्ड होते हैं, कस्टम वाले एम्पावर्ड होते हैं, इवन के मैजिस्ट्रेट्स वगैरह एम्पावर्ड होते हैं। वो गवर्नमेंट के ऊपर किसको एम्पावर करे वो। अरेस्ट ऑफ पर्सनस कन्वेइंग आर्म्स अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अब उन बंदों का अरेस्ट है जो कि असला ले जाते हुए देखे जाएं या जिनके बारे में शुबह हो। व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड कैरिंग और कन्वेइंग एनी आर्म्स, एम्यूनिशन और मिलिट्री स्टोर वेदर कवर्ड बाय अ लाइसेंस और नॉट, चाहे वो लाइसेंस्ड असला हो चाहे वो गैर लाइसेंस याफ्ता हो, इन सच मैनर और अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज टू अफोर्ड जस्ट ग्राउंड्स of suspicion that the same are being carried or conveyed by him with intent to use them, or that the same may be used for any unlawful purpose. Any person may, without warrant, apprehend him and take such arms, ammunition, or military stores from him. अब इसमें ये है जी, अगर कोई शख्स असला वगैरह ले जाता देखा जाए या उसके बारे में शुबह हो कि वो असला लेके जा रहा है, चाहे वो लाइसेंस याफ्ता है या गैर लाइसेंस याफ्ता है, वो इस मैनर में लेके जा रहा है जिससे ये लगता है कि ये इसको गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसे असले को कोई भी शख्स जो है वो जब्त कर सकता है और उस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है जिसके पास ये असला मौजूद हो। अगर कोई प्राइवेट पर्सन ये काम करेगा, एनी पर्सन सो एप्रीहेंडेड and any arms, ammunition or military resource so taken by a person not being a magistrate or police officer। अगर वो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर है फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर वो कोई तीसरा पर्सन है तो फिर वो क्या करेगा? उसने जो बंदे को गिरफ्तार किया है और असले को अपने कब्जे में लिया है, शैल बी डिलीवर्ड ओवर एज सुन एज पॉसिबल टू पुलिस स्टेशन। तो वो उसको पुलिस स्टेशन के अंदर उसको उस बंदे को हैंड ओवर करना पड़ेगा और उसको स्टॉक को भी जमा करवाना पड़ेगा। All persons apprehended by are delivered to a police officer, and all arms, ammunition, or military stores seized by are delivered to any such officer under this section shall be taken without unnecessary delay before a magistrate। अगर इस किस्म के जो भी खास पकड़े गए हैं और असला कब्जे में लिया गया है पुलिस के ज़रिए, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि फ़ौरन उनको जो है वो मजिस्ट्रेट के आगे ले। चैप्टर 4 जी है गोइंग आर्म्ड एंड पोजेसिंग आर्म्स। प्रोहिबिशन ऑफ गोइंग आर्म्ड विदाउट लाइसेंसेस। नो पर्सन शैल गो आर्म्ड विद एनी आर्म्स। कोई बंदा असले के साथ लैस होकर नहीं चलेगा, ये असूल बिल्कुल वाज़ेह है। एक्सेप्ट सिवाय अंडर अ लाइसेंस, अगर उसके पास लाइसेंस हो तो फिर वो कर सकता है। एंड टू द एक्सटेंट, उस हद तक कर सकता है जितना लाइसेंस में लिखा गया है। एंड इन द मैनर परमिटेड देयर बाय, और जितना वो तरीका जो लाइसेंस के अंदर लिखा गया उस तरीके को अख्तियार करते हुए वो आर्म्ड हो सकता है। एनी पर्सन सो गोइंग, ऐसा कोई भी शख्स जाता हुआ आर्म्ड विदाउट अ लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इट्स प्रोविजंस ऑफ और इट्स प्रोविजन, और इस कानून की वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, मे बी डिसार्म्ड, उसको डिसार्म किया जा सकता है बाय एनी मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ बाय नेम और वर्क ऑफ हिज ऑफिस। उसको कोई बंदा मैजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई एम्पावर्ड शख्स जिसको गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है वो उसको डिसार्म कर सकता है, उससे असला ले सकता है वापस। Nothing in this subsection 1 and subsection 2 shall apply to a person carrying armed under a written authority issued in accordance with the rules। अगर कोई रूल्स में अगर कोई रिटर्न अथॉरिटी के ज़रिए वो उसको इजाज़त दी गई है फिर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। सेक्शन 9 आ जाएं जी। अनलाइसेंस्ड पोजेशन ऑफ आर्म्स। नो पर्सन शैल हैव it in his possession or under his control any arms or any ammunition or military store except under license in the manner and to the extent permitted thereby। असूल वो है कि no person shall have, कोई शख्स अपने कब्जे में नहीं रखेगा, in his possession or under his control,
ना अपने कब्जे में रखेगा, ना अपने वो अपने उसको किसी कंट्रोल में रखेगा। आर्म्स एनी एम्यूनिशन और मिलिट्री स्टोर एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट परमिटेड देयरबाय। इन सर्टेन केसेस आर्म्स टू बी डिपॉजिट एट पुलिस स्टेशन और विद लाइसेंस डीलर्स। बाज़ का हालात ऐसे होते हैं कि आपको कहा जाता है कि आप या तो ये सिर्फ पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं, या हुकूमत ने जिन लोगों को डीलर्स को लाइसेंस दिया हुआ है तो ये आप उनके पास जमा करा दें। वो कौन कौन सी सूरतें हैं वो नीचे बयान की गई हैं। Any person possessing arms, ammunition, or military stores, the possession whereof has, in consequence of the cancellation or expiry of a license or of an exemption or द डेथ ऑफ अ लाइसेंसी और अदरवाइज। अब मिसाल के तौर पर आपको असले का लाइसेंस दिया गया है, अब गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, उसकी उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया कि आज से तमाम असले के लाइसेंसेस कैंसिल हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे जब आपके पास असला है? तो उसमें लिखा होगा कि आप इसको जो है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जमा कराएं, या लाइसेंस असल वो आम डीलर्स हैं उनके पास जमा कराएं। या एक बंदा है लाइसेंसी है किसी आर्म्स का, लेकिन उसकी डेथ हो गई है, तो उसके असले का क्या किया जाए? ये अब नीचे आएगा जी। Otherwise become unlawful shall without unnecessary delay deposit the same either with the officer in charge of a nearest police station or at his option and subject to such condition as the government may by rules prescribe with the licensed dealer। या गवर्नमेंट बता सकती है कि आप इनको लाइसेंस डीलर्स को भी दे सकते हैं। इसलिए प्रोवाइडेड दैट where within 1 month of the expiry of a license an application for its renewal has been made by the registered post or by hand। अब आपके पास असले का लाइसेंस है, वो उसके जो है वो मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और आपने एक एप्लीकेशन दे दी है इसके रिन्यूअल के लिए। अब आपको 1 महीने का वक्त इजाफी मिल जाएगा कि अब इसको पढ़ते हैं इसको। Provided that where within 1 month of the expiry of the license, an application for its renewal has been made by registered post or by hand, the retention of holder of such license of arms। अब जिसके पास ये असला है, एम्यूनिशन और मिलिट्री स्टोर कवर्ड बाय द लाइसेंस, जो लाइसेंस के जरिए कवर्ड है, शैल बी डीम्ड टू बी लॉफुल until such time as the license has been renewed or its renewal refused। आज आपके असले का लाइसेंस ख़त्म हो चुका है, आपने आज ही एक एप्लीकेशन दी है कि इसको रिन्यू किया जाए। अब अथॉरिटी उसको डिसाइड करने में 10 दिन लेती है, तो 10 दिन का वो जो टाइम है वो समझा जाएगा कि आपके पास लीगल है, क्योंकि आपने अथॉरिटी को इंटीमेट कर दिया है कि मेरा इसको रिन्यू करें। जब तक वो उसको रिन्यू नहीं करती या उसको रिफ्यूज़ नहीं करती, तब तक वो आपका असला जो है आपके पास कानूनी होगा, तस्वर किया जाएगा। When arms, ammunition और military store have been deposited under subsection 1, जब subsection 1 के अंडर उसको डिपॉजिट कराया जाता है, the depositor और in the case of his demise और in the case of his demise उसकी मौत की सूरत में his legal heir उसका जो कानूनी वारस है shall at any time before the expiry of such period as the government may prescribe by rules may prescribe be entitled। अब जो किसी ने जमा करवाया ख़ास टाइम के लिए, गवर्नमेंट उसको दोबारा बहाल कर दिया, इसी मीन वाइल उसकी डेथ हो गई, जिसका कानूनी वारस है वो फिर इंटाइटल होगा उसको रिसीव बैक करने के लिए। एनीथिंग सो डिपॉजिटेड द पोजेशन ऑफ विच बाय हिम और हिज लीगल हेयर हैज़ बिकम लॉफुल एंड टू dispose or authorize the disposal or anything so deposited by sale or otherwise to any other person whose possession of the same would be lawful and to receive the proceeds of any such sale। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा कि असला जमा कराओ, तमाम ने जमा कराया। अब मीन वाले किसी बंदे की डेथ हो गई है, गवर्नमेंट ने दोबारा जो लाइसेंस बहाल की, तो वो लाइसेंस असला वसूल कर सकता है। और गवर्नमेंट कहती है कि आपको इसके बदले के पैसे देना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो आप उसके प्रोसीडर्स जो हैं, उसके बकाया जात जो हैं, वो उसके कानूनी वारस उसको वसूल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज द रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ एनीथिंग ऑफ द कॉन्फिस्केशन ऑफ विच हैज़ बीन डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 20। अगर किसी चीज़ को जब्ती कर ली है तो फिर उसकी कोई आपको जो है वो रीबर्समेंट रिटर्न वगैरह नहीं दिया जाएगा। एनीथिंग डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड नॉट रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर सबसेक्शन 2 विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड देयर रिफर्ड टू शैल बी फोर्टिफाइड टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने कहा है कि अब इतने अरसे के तक आप इसको हम आपको वापस देंगे। अगर वो गवर्नमेंट ने वापस नहीं दिया आपको, तो वो समझा जाएगा कि गवर्नमेंट ने उसको जब्त कर लिया है। गवर्नमेंट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस ऑर्डिनेंस, जो इस ऑर्डिनेंस के साथ मिलते जुलते हों, यानी कि मुतजाद ना हों, फॉर कैरिंग इन टू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी of the foregoing provision, government may by rules prescribe।
द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच आर्म्स एम्युनिशन और मिलिट्री स्टोर्स में बी डिपॉजिटेड विद द लाइसेंस डीलर्स, के लाइसेंस डीलर्स के पास आपने असला लेकर कैसे जाना है उस किस्म के रूल्स बना देगी। एंड द पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच थिंग्स डिपॉजिटेड एज अफोरसेड शैल बी फोर्टिफाइड अंडर सबसेक्शन 3। अब अगर जो टाइम दिया गया था आपको कि आप उस डेट तक जमा करा दें, अगर आपने जमा नहीं कराया वो तो फॉरफिटेड है, उनको फिर फॉरफिट कैसे किया जाएगा, कैसे जब्त किया जाएगा, इसके लिए भी गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। चैप्टर नंबर 5 लाइसेंस को डील करता है। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट जो है वो दोबारा रिकॉर्ड करूँगा। बहुत शुक्रिया।